चैप्टर नंबर 7 में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप ही के परिवार टीम 9.in में। और अब तक जो भी हमने प्रैक्टिस किया है जो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पता चला है कि इंटेलिजेंसी कैसे काम करती है एंड आपकी बुद्धि के ऊपर कौन राज कर रहा है और आप पर्टिकुलर कौन से हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं। आज थोड़ी केस स्टडी के बेस पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एंड अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। आपको पता चला गया कि 12 हाउसेस क्या है, 9 प्लैनेट क्या है, 12 राशि कैसे काम करती है। और ये पिछले चैप्टर 1 से लेके आज 7वां चैप्टर है। हम केवल और केवल 5th नंबर के हाउस की बात कर रहे हैं। 5th नंबर के हाउस के ऊपर मैं क्यों ज्यादा फोकस करता हूँ, लेट मी गिव यू कपल ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये जो आपका 5th नंबर का हाउस है ना, 5th नंबर के हाउस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी पास्ट कर्मा लाइफ होती है। पास्ट कर्मा, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में उसको बोला गया है कि पुण्य लाइफ। लेकिन देखो, अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें तो वहां पर तो हमारे अच्छे काम बुरे काम सबका हिसाब होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि केवल और केवल आपके अच्छे काम और उसके ही पुण्य आपको मिलेंगे। तो 5th हाउस अगर अच्छा है तो आप समझो कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। अगर कुछ गड़बड़ वाले प्लानेट राशि का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंजक्शन हो रहा है, किसी की दृष्टि आ रही है, तो पास्ट लाइफ आपने कुछ खास अच्छा नहीं किया। तो ये आपका ऐसा भी कह सकते हो कि ये आप कर्म करोगे इस जन्म में, उसके हिसाब से आपके नेक्स्ट जो बर्थ होगा वहां पर भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं हमेशा दो तीन हाउस को सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। इसमें 5th नंबर का हाउस विच इज वन ऑफ द, आगे हम सीखेंगे कि कौन से और हाउस है जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम देखने वाले हैं कि अगर ऐसी कुंडली किसी की है तो आप लोग उसको कैसे प्रिडिक्ट करोगे। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड हम सब लोग साथ में डिस्कस करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। मैं अभी जिन जिन लोगों ने कमेंट्स डाली है यूट्यूब के चैट में से, मैंने उनमें से ही किसी एक का डेट ऑफ बर्थ लिया है यहाँ पर। लेट मी चेक। और यस, हियर वी गो। ठीक है, सब लोग इस भाव चार्ट को देखो। तो आप सब लोगों को नोटबुक में 5th लग्न की, मतलब फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की राशि लिखनी है और पूरा चार्ट बनाइए। तो कैसे करना है मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको यहाँ पर लिखना है 5, लग्न में आएगा 5, देन 6, देन 7, देन 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंड 4। ये सिंह लग्न की राशि हो गई। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ सिंह लग्न राशि। और यहाँ पर कौन से प्लैनेट कहाँ पर विराजमान है हम वो भी देखेंगे। और उसके बेस पे वी आर गोइंग टू जस्ट एनालिस, उसका एनालिस करेंगे कि भाई क्या हो सकता है पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, खुल जा भाई खुल जा, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, माइट बी देयर इज सम इश्यू हियर। मैं उसको यहाँ पर चला जाता हूँ। यस, यहाँ पर देख लो। एज वी आर गोइंग टू फोकस ओनली टू थिंग्स, एक तो 5 नंबर के हाउस में कौन से दो मेरे प्लानेट बैठे, तो मर्क्यूरी एंड सैटर्न। तो मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मर्क्यूरी एंड सैटर्न। ठीक है, मर्क्यूरी एंड सैटर्न ये दोनों प्लानेट यहाँ पर बैठे। हमने क्या देखा था कि जो भी प्लानेट यहाँ पर बैठा है उस दो प्लानेट की राशि कौन सी है। तो मर्क्यूरी, यहाँ पर आप लिखो मर्क्यूरी, उसके दो कौन सी राशि है, 3 और 6, 3 और 6। सैटर्न यहाँ पर है, सैटर्न की कौन सी दो राशि है, 10 और 11। तो सबसे पहले देखो कि मर्क्यूरी 3 और 6, तो 3 और 6 कौन से हाउस में है। यहाँ पर 3 नंबर ये रहा और 6 नंबर ये रहा।
इसके बाद 10 और 11 नंबर की राशि कहाँ पर बैठी है? 6 नंबर के हाउस में और 7 नंबर के हाउस में। अब इस पर्सन को अगर आपको प्रेडिक्ट करना हो, अगर 2-3 लाइन उसके बारे में बताना है, तो आप कैसे बताओगे? हालांकि दो प्लैनेट जब आता है तो किसकी डिग्री सबसे ज्यादा है हाई लेवल पे, 0 से 30 डिग्री में जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उसकी बात को ये प्रायोरिटी लेगा। तो सेट्रॉन बैठा है 11 नंबर की हाउस में और 6 नंबर की। तो एक बात तय हो गई कि वो अपनी पार्टनर की बात सुनेगा, अगर ये लड़की होगी तो अपने हस्बैंड की सुनती होगी, अगर लड़का होगा तो वाइफ का सुनेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को याद हो तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि जब आप उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो रिलेशनशिप बताया गया है यहाँ पर। नहीं आता, याद नहीं रहता, कोई इशू नहीं, उसको बार बार देखो। तो यहाँ पर 6 नंबर क्या है? उसके कॉम्पिटिटर, उसके सर्वेंट, उसके एनिमी, वो भी आ गए। यहाँ पर देखो, ये रहा 6 नंबर। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर द अंडरलाइन, ये दोनों आपको देखना है। ठीक है ना? उसके साथ साथ अगर इस पर्सन की दादी जीवित होगी तो वो भी उनके दिमाग को कंट्रोल करती होगी। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पर हम आगे जाएंगे। 3 और 6 नंबर, ये हमने बात की 10 हो गया। 3 और 6 नंबर कहाँ पर है? 3 नंबर 11 नंबर के हाउस में बैठा है यहाँ पर। तो ये क्या है? सोशल, फ्रेंड्स। 2 नंबर किसका है? फैमिली। तो ओवरऑल ये पर्सन है ना, खुद का दिमाग ज्यादा यूज नहीं करेगा, पार्टनर का यूज ज्यादा करेगा, परिवार का ज्यादा यूज करेगा। लेकिन वो खुद किसके, या फिर वो पर्टिकुलर ये पर्सन, ये जिसकी भी चार्ट है, जिसका भी लग्न है, जातक जो भी है, वो कौन से हाउस को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है? तो उसके लिए आपको फर्स्ट हाउस देखना है। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है? सिंह, लियो। क्या है? लियो। लियो का स्वामी कौन था? सन। और हमें ढूंढना है कि सन कहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो फिर से उसके भाव चार्ट में यहाँ पर आओगे और जस्ट सिंपल देखना है कि सन कहाँ पर है। 6 नंबर के हाउस में। मतलब दिस इज गुड। अपने दुश्मनों के ऊपर अपना राज रखेगा। जो पर्सन नॉर्मली क्या बोलते हैं, अगर किसी का ऐसा चार्ट होगा तो क्या बोलेगा कि ये पर्सन है बार बार बीमार हो जाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं है। जब एक्चुअली एक पावरफुल प्लैनेट ऐसे घर में आता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसको कंट्रोल करता है। सन 6 नंबर के हाउस में है तो ही कंट्रोल दैट। बस उसको ध्यान क्या रखना है, सन यहाँ पर बैठा है, उसका ओवरवेट नहीं होना चाहिए। ओवरवेट, ज्यादा वजन बढ़ गया तो ये गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज ओवर नथिंग टू वरी। तो वो 6 नंबर के हाउस को अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा, क्योंकि 5 नंबर की राशि उसका लग्न है और 5 नंबर का जो स्वामी सन है वो यहाँ पर बैठा है 6 नंबर के हाउस में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से आप लोगों को अलग अलग चार्ट देखना है, केवल आपके चार्ट तक सीमित मत रखना। ठीक है ना? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज नॉट समथिंग अबाउट एवरी टाइम यू कीप चेकिंग योर डेटा, योर वेरिडेशन। नो, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ 4 मंथ आप लोगों को आपके डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। एज अ केस स्टडी उसको लो, लेकिन डू नॉट हर बात में खुद का ही एस्ट्रो चार्ट वहां पर आपने रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आप लर्न नहीं कर पाओगे प्रॉपर। समझ में आ रहा है? इसी तरह आप लोगों को मैं एक सिंपल टास्क देना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको चार्ट में जाना है। ठीक है, किसी की भी रैंडमली ली, उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर के हाउस में, जैसे अभी 5 नंबर है यहाँ पर, लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल। यहाँ पर 5 है, आपको फिर से ऐसे कम से कम 9 चार्ट बनाने हैं। कितने चार्ट बनाने हैं? 9 चार्ट, 9 चार्ट यू हैव टू क्रिएट। जैसे अभी 5 नंबर का ये है, फिर आपने 6 नंबर का बनाया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बोलो 13, 14 ना, 12 के बाद एक नंबर ही आएगा, 3, 4 एंड 5।
एज इट इज आपको रखना है, जो प्लानिट यहाँ पर बैठे हैं वही प्लानिट रखो, कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी और सैटर्न बैठा है। ठीक है। अब आपको देखना है कि सैटर्न की कौन सी दो राशि थी, 10 और 11। मर्क्यूरी की कौन सी थी, 3 और 6। वो कहाँ पर बैठा है, 6 नंबर खुद के हाउस में, 3 नंबर 10 नंबर में है। इसके बाद 10 और 11, तो आप लोगों को देखना है कि 10 नंबर की राशि कहाँ पर है, खुद के 10 नंबर की जो राशि है 5 नंबर के हाउस में है, 11 नंबर की राशि 6 नंबर के हाउस में। तो सिंपल इसी तरह से आपको लिखना है यहाँ। अगर मुझे यहाँ पर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, अभी कुछ नहीं लिखना है ना, अभी देखना है कि प्लानिट कौन सा कहाँ पर क्या बैठा है। ठीक है। हालांकि ये हमने रेफरेंस ले लिया कि सैटर्न और मर्क्यूरी यहाँ पर ही बैठा है। तो आप क्या लिखोगे, जस्ट क्रिएट वन लाइन, कि उसकी बुद्धि को कौन कंट्रोल करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मर्क्यूरी के सैटर्न को देख लो, 3 और 6 नंबर, तो 3 नंबर और 6 नंबर, तो खुद की राशि यहाँ पर है, तो सेल्फ। इसके बाद 3 नंबर किसका है, मतलब 3 नंबर की जो राशि वो 10 नंबर के हाउस में है ना, तो 10 नंबर का हाउस पिता का है, तो फादर। काफी लोग नॉर्मली 9 नंबर को फादर का बोलते हैं, 9 नंबर का हाउस फादर का नहीं है, 9 नंबर का हाउस है वो एंसेस्टर का है। 10 नंबर का हाउस ही पिता का हाउस माना जाएगा। जैसे 1 नंबर के सामने 7 नंबर है ना, 1 नंबर के सामने 7 नंबर है, आपकी वाइफ आपके एग्जैक्ट सामने है, अपोजिट 180 डिग्री में। इसी तरह 4 नंबर आपकी माता का है, तो 4 नंबर के एग्जैक्ट सामने कौन सा है, 10 नंबर है। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पर देखा कि 10 और 11, 10 नंबर की राशि किसकी है, ये जो हाउस है वो किसका है, किड्स का है, बच्चों का है। और उसके बाद 6 नंबर किसका है, एनिमी, कॉम्पिटिटर्स, सर्वेंट, एसेट्रा। तो आपको इस तरह से अलग अलग तरीके से बनाना है, कम से कम 9 चार्ट बनाए। कितने, 9 चार्ट आप लोगों को बनाना है। 2025 का जब टोटल करते हो तो भी वो 9 पे आता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो प्रेडिक्शन कर दिया, अगली वीडियो में बढ़ाऊंगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2025 कैसा रहने वाला है। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कि मंथ वाइज जानेंगे कि 2025 एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती। So once again, thank you so much for your lots of love, blessing and respect. आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। और आगे के वीडियो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो की लिंक मैंने डाल दी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस एंड जस्ट कीप मूविंग। थैंक यू।